10+2 स्टूडेंट, आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं नया चैप्टर डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या हैं, कंपनी डिवेंचर्स को कैसे इशू करती है और कैसे इनकी पेमेंट करती है। डिवेंचर्स आर द बॉन्ड्स। विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर्स कंपनी टेक लोन फ्रॉम द पब्लिक on predetermined rates and predetermined time। डिवेंचर की सहायता से कंपनी लोगों से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेती है, जिस पर ब्याज की दर निश्चित होती है और उनको पेमेंट करने का समय निश्चित होता है। कंपनी के अंदर दो प्रकार की लायबिलिटीज़ होती हैं, एक होती है हमारी डेब्ट और एक होती है हमारी इक्विटी। जब कंपनी शेयरों को इशू करके पैसे गैदर करती है उसको हम इक्विटी कहते हैं, और जब कंपनी लॉन्ग टर्म लोन के रूप में लोगों से पैसे इकट्ठी करती है जिन पर निश्चित ब्याज देना पड़ता है उसको हम लोग डेब्ट कहते हैं। तो कंपनी के अंदर पैसे को गैदर करने के ये दो पहिए हैं जिनसे कंपनी पैसा गैदर करती है। इसके बाद हमारा आता है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स होल्डर वो व्यक्ति होते हैं जो डिवेंचर खरीदते हैं। इन्हें अपना निश्चित ब्याज लेने का हर हालत में राइट होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। समापन के समय इनकी पेमेंट सबसे पहले होती है, उसके बाद पैसा बचे तो शेयर होल्डर की पेमेंट होती है, अदरवाइज नहीं। परंतु कंपनी ने इनसे कुछ राइट छीन भी लिए। ये लोग कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। एक्सेस प्रॉफिट होने पर इन्हें किसी भी प्रकार से अधिक इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। समापन के समय अगर अच्छी दिशा में आपका समापन होता है और कंपनी के पास एक्सेस मनी बच जाता है आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज़, उनमें से इसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हमारे टाइप्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स के प्रकार। सबसे पहला हमारा है सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर्स। ऐसे डिवेंचर जिनको इशू करते समय कंपनी अपनी कोई फिक्स असेट इनके नाम लिख देती है, और जब तक कंपनी इनकी पेमेंट नहीं कर देती उस संपत्ति को आगे सेल नहीं कर सकती और ना ही किसी के पास गिरवी रख सकती। तो इनका पैसा पूरी तरह से कंपनी के अंदर सेफ होता है। इसे हम सिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं। अनसिक्योर्ड डिवेंचर, इनका दूसरा नाम होता है नेक्ड डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर्स जिनको इशू करते समय कंपनी अपनी कोई एसेट इनके नाम गिरवी नहीं करती। केवल कंपनी की रेपुटेशन, केवल कंपनी का नाम ही सबसे काफ़ी है और उसी के नाम के बेस पर लोग इनको उधार पैसा देते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जिन्हें खरीदते समय खरीदने वाले का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है, उसका जो नॉमिनी होता है, उसका उत्तराधिकारी होता है, उसका नाम भी लिखा जाता है। अगर खरीदने वाले की डेथ हो जाए तो उसके बाद उसको पेमेंट की जा सके। तो इन केसेस में केवल मैच्योर डेट पर उसी व्यक्ति को पेमेंट होएगी जिस व्यक्ति का नाम डिवेंचर पर और उनके रजिस्टर में मेंशन है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसको उसकी पेमेंट होती है। एक होते हैं बियरर डिवेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जिनको जारी करते समय कंपनी किसी भी प्रकार की
उनका नाम उस पर मेंशन नहीं करती, केवल डेट ऑफ इशू और मैच्योर डेट को मेंशन करती है। अगर पेमेंट के समय कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु बियर द डिवेंचर कैन गेट मनी फ्रॉम द कंपनी, जिसके पास भी डिवेंचर होते हैं वो व्यक्ति डिवेंचर की पेमेंट ले सकता है। एक किस्म से ये हार्ड कैश है। अगर आपके हाथ से ये डिवेंचर खो जाते हैं, किसी और व्यक्ति के हाथ में लग जाते हैं और वो व्यक्ति पेमेंट ले लेता है तो ले सकता है। इसके बाद होता है रिडीमेबल डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर जिनका कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान करती है। इन पर समय लिखा होता है 5 ईयर, 10 ईयर, उतने समय के बाद कंपनी उनकी पेमेंट कर देती है, उसे हम रिडीमेबल डिवेंचर्स कहते हैं। एक होता है हमारा इररिडीमेबल डिवेंचर्स, ऐसे डिवेंचर जिनका कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान नहीं करती। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, रीपेमेंट टू द डिवेंचर होल्डर बिफोर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ऐसे डिवेंचर्स जिनको कंपनी एक राइट देती है, एक अधिकार देती है कि कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी तो वो अपने डिवेंचर्स को प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, परंतु टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल जो होंगी वो कंपनी की होंगी, ना कि डिवेंचर होल्डर की। और ये डिवेंचर होल्डर की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कन्वर्ट करवाना चाहते हैं या नहीं। उनके लिए कन्वर्ट करवाना कोई कंपनसेशन नहीं है। इसी तरह से हमारा अगला आता है नॉन कन्वर्टेबल। हमारी अगली प्रकार होती है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल मीन्स जिनका कंपनी ने बैन लगा दिया कि आप अपने डिवेंचर की पेमेंट ले सकते हैं लाइफ टाइम में या मैच्योर डेट पर। आपको अपने डिवेंचर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर में कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं है। तो ये चैप्टर आपका बढ़िया शुरू हो गया है। ये चैप्टर आपने पूरा अच्छी तरह से करना है। इशू वाला चैप्टर आपका पूरा है। रिडम्पशन में से आपका कुछ पार्ट कटा है, वो आपको नहीं करवाया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं तो वो भी करवाना चाहूँगा, क्योंकि आगे आपको सीए में बहुत काम आएगा। परंतु इशू वाला चैप्टर आपका पूरा है। आप शेयर वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट रजिस्टर पर करें और इसकी थ्योरी पूरी तरह से पढ़ें। ये आपने +1 में भी पढ़ी हुई है और अब अकाउंटेंसी में दोबारा से इसको ध्यान में रखकर इसके नोट्स बनाएं। दैट्स ऑल।